गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड इस वीडियो को दोबारा बनाना पड़ा क्योंकि एक बार जब मैं ये वीडियो कंप्लीट कर लिया और चेक किया तो साउंड ही नहीं आया था। इसलिए सब कुछ मैं लिख चुका हूँ और आपके लिए एक बार केवल स्लाइड चला देना है। सब कुछ मैं लिख लिया, सब कुछ रेडी था, लेकिन अंततः जब मैंने चेक किया तो वीडियो में साउंड ही नहीं आया था। इसलिए अब पुनः मैं केवल स्लाइड चला दे रहा हूँ और बोल दे रहा हूँ, आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। इनेट शब्द है जिसका अर्थ होता है इनेट शब्द है जिसका अर्थ होता है सहज या जन्मजात, नेचुरल, इनबॉर्न, अनयूजुअल और एक्वायर्ड। यानी यहाँ पर इनबॉर्न जो है वो सिनोनिम है इसका, सिनोनिम, लेकिन हमें तो एंटोनिम बताना है, इसलिए एक्वायर्ड होगा इसका एंटोनिम अर्जित। इनेट जो हमें सहज प्राप्त होता है, जो हमें जन्म से ही प्राप्त हो जाता है, और एक्वायर्ड जिसे हम खुद अर्जित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ही कुडंट कन्फर्म दैट ही हैड मेड एनी सच स्टेटमेंट। उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की कि वे इस तरह का कोई कथन दिए हुए हैं। तो रिजेक्ट मीन्स रद्द करना, अवॉइड मीन्स बच जाना, एल्यूड एस्केप इसका सिनोनिम होगा। डिनाई मना कर देना, खंडन कर देना, रेफ्यूज इनकार करना, जहां हम किसी भी तरह के ऑफर, प्रोपोजल इत्यादि से इनकार करते हैं वहां हम रेफ्यूज का प्रयोग करते हैं। यहाँ कन्फर्म है, पुष्टि करना यानी सिद्ध कर देना, साबित कर देना। डिनाई खंडित कर देना, नकार देना, सिरे से मना कर देना, यानी 27 का आंसर सी होगा। 28 में है राजेश रस्टिक बिहेवियर, कैसा व्यवहार राजेश का, गंवार जैसा व्यवहार, यानी पॉलिस्ड बिहेवियर उसका नहीं था। एक एडवांस्ड लेवल का उसके पास बिहेव नहीं था, बहुत सुंदर बिहेव उसका नहीं था। एस्टॉनिश द टीचर, टीचर को आश्चर्यचकित कर दिया, एस्टॉनिश कर दिया। इम्पोलाइट मीन्स उदंड होता है। जेन्युइन मीन्स यथार्थ, सच्चाई, सही, असली होता है। सोफिस्टिकेटेड अत्याधुनिक, सयाना, बहुत बढ़िया, उन्नत किस्म का। और ऑकवर्ड मीन्स होता है भद्दा, क्लमजी, इसका सिनोनिम होगा बेढंगा, भद्दा। तो सोफिस्टिकेटेड अब रस्टिक का एंटोनिम हो जाएगा सोफिस्टिकेटेड। अगला है दिस पीस ऑफ लैंड इज द मोस्ट फर्टाइल। फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ, इसका सिनोनिम होगा प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव, फर्टाइल। और हमें बताना है एंटोनिम, तो स्टेरिल होगा, इसका दूसरा एंटोनिम बैरन होगा। ये कलर दिख रहा है या नहीं? ठीक है, बैरन होगा। बैरन मीन्स बंजर होता है, स्टेरिल मीन्स बंजर होता है। तो ये अनप्रोडक्टिव भी हम लिख सकते हैं, इसके सिनोनिम के रूप में हम अनप्रोडक्टिव भी लिख सकते हैं, इसलिए आंसर बी होगा। 30, ऑलवेज बी इम्पार्शल इन योर डीलिंग्स। आप हमेशा अपने डीलिंग्स में इम्पार्शल रहें यानी निष्पक्ष रहें। अनबायस्ड, इम्पार्शल मीन्स निष्पक्ष होता है, अनबायस्ड इसका सिनोनिम होगा। और इसका एंटोनिम होगा बायस्ड या प्रेजुडिस्ड, इसमें नहीं दिया गया है कहीं। मैं किसी को नहीं मानता हूँ। डिस्कॉर्टियस मीन्स अशिष्ट, उदंड होता है। इम्प्यूडेंस मीन्स अशिष्ट या उदंड होता है। इम्पर्टिनेंट इसका सिनोनिम होगा, इम्पर्टिनेंट इसका सिनोनिम होगा। डिसरेस्पेक्टफुल, अपमान युक्त, अपमानजनक कह सकते हैं। अनफेयर मीन्स अनुचित होता है। तो कोई इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है, इसलिए मैं अलग से यहाँ लिख दिया, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द जनरल मैनेजर इज क्वाइट टैक्टफुल एंड हैंडल्स द वर्कर्स यूनियन वेरी इफेक्टिवली। जनरल मैनेजर बहुत टैक्टफुल थे, बहुत सयाने थे, बहुत चतुर व्यक्ति थे, बहुत चतुर थे, बुद्धिमान थे, और उनमें हर कला थी कैसे किसको हैंडल कर लेना है। इसमें वो सयाने थे, चतुर थे, और हैंडल कर रहे हैं किसी भी चीज को। एंड हैंडल्स द वर्कर्स यूनियन वेरी इफेक्टिवली, और वे बहुत प्रभावशाली ढंग से वर्कर के यूनियन को संभाल लेते हैं। तो टैक्टफुल मतलब सयाना होता है, चतुर होता है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? टैक्टफुल का सिनोनिम होगा आर्टफुल, जिसमें कला भरी हो, कला से परिपूर्ण हो, इसका एंटोनिम देना है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा नायब, इसलिए आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। और अगला क्वेश्चन है रिप्रेशन। रिप्रेस मीन्स होता है दमन कर देना, रिप्रेस मीन्स होता है दबा देना, स्वतंत्र न होने देना, रिप्रेशन होता है। तो लिबरेशन हो जाएगा इसका। और रीजेनरेशन पुनरुत्थान होता है, एजिटेशन आंदोलन होता है, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति, यानी आंसर हो जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 33, धनिक लाल इज अ डिसीटफुल मैन। डिसीटफुल मैन यानी वह व्यक्ति जो चीट करे लोगों के साथ, जो धोखेबाज हो, जो मक्कार हो, उसे हम डिसीटफुल कहते हैं। एंड कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन, और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो धोखेबाज का एंटोनिम क्या होगा? सिंसियर होगा, जो यहाँ दिया गया। इसमें सबसे बढ़िया यही होगा ही, सिंसियर। सिंसियर मीन्स निष्ठावान होता है, सिंसियर मीन्स सच्चा होता है। इसलिए आंसर आपका बी होगा 33 का। 34 है आपके सामने। वी शुडंट बिलिटिल द वैल्यू ऑफ स्मॉल थिंग्स। हमें छोटी छोटी चीज़ों के महत्व को घटाना नहीं चाहिए। बिलिटिल मीन्स होता है महत्व को घटा देना। बिलिटिल का दूसरा अर्थ होता है अपमान करना। एक्सपैंड मीन्स होता है फैलाना। इनफ्लेट मीन्स होता है हवा भरना। प्रेज मीन्स प्रशंसा करना। और एक्सटॉल मीन्स होता है अति प्रशंसा करना, एक लेवल से ज़्यादा प्रशंसा करना एक्सटॉल है। और जितनी होनी चाहिए उससे नीचे कर देना बिलिटिल है। इसलिए आंसर एक्सटॉल हो जाएगा। 35 आपके सामने। माई पेरेंट्स वर कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। मेरे माता पिता एग्जामिनेशन में मेरी सफलता से आश्वस्त थे, विश्वस्त थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि मुझे सफलता मिलेगी। वरीड मतलब चिंतित होता है, इसका सिनोनिम एंक्सस होगा। वरीड मीन्स चिंतित, सिनोनिम इसका एंक्सस होगा। पैसिमिस्टिक निराशावादी, इसका एंटोनिम होगा ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक इसका एंटोनिम हो जाएगा। और डिफिडेंट मीन्स होता है संकोची, शंका युक्त, विश्वास की कमी। डिफिडेंट है, और जिसमें विश्वास की कमी हो वह डिफिडेंट है। विश्वास की कमी तो डिफिडेंस हो जाएगा। डिप्रेस्ड मीन्स होता है निराश, उदास, हतोत्साहित। जिसमें डिप्रेशन आ गया हो वह डिप्रेस्ड हो जाता है। तो 35 का आंसर सी होगा। 36, राजेश इज ए श्रीव्ड पर्सन। श्रीव्ड वह होता है जो चतुर हो, सयाना हो, जो काफ़ी विवेकशील हो, जो जिस परिस्थिति में जैसा निर्णय लेना हो वैसा निर्णय ले सके, उस व्यक्ति को हम श्रीव्ड कहते हैं। उसी व्यक्ति को हम प्रूडेंट भी कहते हैं। बॉयस्टरस मीन्स होता है शोरगुल करने वाला। लेकिन कब कब यूज करें बॉयस्टरस का? जब बहुत खुशी के मारे बच्चे शोरगुल कर रहे हों, उस स्थिति में बॉयस्टरस शब्द का यूज किया जाता है। एग्रेसिव मीन्स आक्रामक होता है। फुलिश मीन्स मूर्ख होता है। और इंटेलिजेंट मीन्स तेज होता है। तो 36 का आंसर सी होगा। 37, नथिंग हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपरली एंड कंफ्यूजन सिम्स इनएविटेबल। कुछ भी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, सही ढंग से संगठित नहीं है, इसलिए कन्फ्यूजन होगी। कन्फ्यूजन मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है, सीम मतलब प्रतीत होना, कि कन्फ्यूजन तो होनी ही है, तय है, इनएविटेबल है, यानी जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जिसको हम टाल नहीं सकते, वह इनएविटेबल होता है। अवश्यम भावी कहते हैं इसे। जो निश्चित तौर पर हो, जो अनअवॉइडेबल हो, जो सर्टेन हो, वह इनएविटेबल होता है। तो अनसर्टेन इसका एंटोनिम हो जाएगा। इसलिए आंसर 37 का होगा ए। 38, ही डिनाइड द एक्यूजेशन। उसने आरोप का खंडन किया। उन्होंने कहा नहीं, ये ऐसा कुछ मैंने नहीं किया था। उन्होंने डिनाई कर दिया। जस्टिफाइड मतलब सही ठहराया, उचित ठहराया। स्पोक बोला। पब्लिसाइज्ड यानी पब्लिक में ला दिया, चर्चा में ला दिया। और अफर्म्ड कर दिया यानी उसकी संपुष्टि कर दी। इसलिए आंसर होगा डी। डिनाई कर देना मतलब कन्फर्म कर देना, अफर्म कर देना। तो 38 का आंसर डी होगा। 39, एवरीवन कुड सी दैट इट वाज अ प्रिजुडिस्ड डिसीजन। हर कोई देख सकता था कि यह जो डिसीजन है वह प्रिजुडिस्ड है, पक्षपातपूर्ण है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है, यानी पक्षपातपूर्ण या पूर्वाग्रह से ग्रसित। अनबायस्ड अपक्षपाती, अपूर्वाग्रह से ग्रसित। इसलिए आंसर ए होगा। कैंडिड निसंकोची होता है, इसका सिनोनिम फ्रैंक होगा। हेल्पफुल मददगार, लॉजिकल, तार्किक। क्वेश्चन नंबर 40, आई थिंक दिस वुड बी अ क्विज़ोटिक प्रोजेक्ट फॉर मी। मुझे लगता है यह प्रोजेक्ट मेरे लिए बिल्कुल अव्यावहारिक होगा। क्विज़ोटिक होगा यानी ये मैंने कभी किया नहीं है, इसे करने का मुझे अनुभव नहीं है, ये मेरे लिए बिल्कुल नया है, इम्प्रैक्टिकल है, मैंने पहले कभी किया नहीं है, यानी मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है यह, मेरे लिए यह फीजिबल नहीं है, मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है, यानी इम्प्रैक्टिकल है। तो एंटोनिम बताना है, इसलिए प्रैक्टिकल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, द जियोलॉजिस्ट डिक्लेयर्ड दैट द फॉसिल वाज ऑथेंटिक। जियोलॉजिस्ट ने यह घोषणा की कि फॉसिल जो था वह ऑथेंटिक था, प्रमाणिक था, असली था, ओरिजिनल था, जेन्युइन था। जेन्युइन, ओरिजिनल इसका सिनोनिम होता है। एंटोनिम बताना है तो फेक होगा।
इसके सिनोनिम के रूप में आप ओरिजिनल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके सिनोनिम के रूप में आप जेन्युइन का प्रयोग कर सकते हैं। 41 का आंसर भी होगा। 42 आपके सामने ही फाउंड इट हार्ड टू विथस्टैंड द स्ट्रेस ऑफ सर्कमस्टांसेज, परिस्थितियों के दबाव को झेल पाना उसके लिए कठिन होता जा रहा था। उसे लगा ही फाउंड, उसे लगा कि इस परिस्थिति के स्ट्रेस को मैं नहीं विथस्टैंड कर पाऊंगा, नहीं झेल पाऊंगा, इसे नहीं रोक पाऊंगा, इसका सामना नहीं कर पाऊंगा। एंड्योर मीन्स होता है सहन करना, बर्दाश्त करना। इसका सिनोनिम टोलेरेट होता है। इसका सिनोनिम बियर होता है, एंड्योर होता है, टोलेरेट होता है, पुट अप विथ होता है, बर्दाश्त करना। फॉर बियर भी कहीं कहीं बर्दाश्त करना के लिए यूज होता है। रेसिस्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा। विथस्टैंड का सिनोनिम हो जाएगा रेसिस्ट, प्रतिरोध करना। टोलेरेट यहाँ दिया हुआ है सह जाना, बर्दाश्त कर जाना। और यील्ड मीन्स झुक जाना। तो विथस्टैंड का और रेसिस्ट का एंटोनिम होता है यील्ड, यानी झुक जाना। तो 42 का आंसर डी होगा। 43 नेवर अडॉप्ट अ खालास एटीट्यूड टुवर्ड्स योर ड्यूटीज, अपने कर्तव्यों के प्रति कभी भी निष्ठुर रवैया आप न अपनाएं। निष्ठुर कैलाउस वह होता है जो दूसरों के प्रति कॉन्सिडरेट न हो। कॉन्सिडरेट वह होता है जो दूसरों के दुख दर्द पीड़ा तकलीफ इत्यादि को समझे, वह कॉन्सिडरेट है। जो उन्हें न समझे वह कैलस है, निष्ठुर है। उसके अंदर संवेदना की कमी होती है, दूसरों के तकलीफ को वह महसूस नहीं कर पाता है। कोऑपरेटिव मीन सहायक, कॉशस मीन सचेत या सावधान, कॉन्सिडरेट एंटोनिम होगा। और कॉटियस मीन शिष्ट होता है, विनम्र होता है। डिसकॉटियस और इम्प्यूडेंट इसका एंटोनिम होता है। 43 का आंसर सी होगा। 44 ही फ्रिक्वेंटली विजिट्स हिज ओल्ड अंकल इन हिज नेटिव विलेज, वह बार बार उसके गांव में जो चाचा थे उनके यहाँ विजिट, चाचा जो उसके गांव में है उनके यहाँ विजिट करता है विजिट। टेम्पररीली अस्थायी तौर पर, रेयरली कभी कभार, सॉरी यहाँ पर फ्रीक्वेंटली है बार बार, रेयरली ना के बराबर, कभी कभी, शायद ही कभी, तो रेयरली होगा। यहाँ आंसर बेयरली, रेयरली, हार्डली ये सभी सिनोनिम होते हैं। आंसर बी होगा। 45 हियरिंग द न्यूज ही जंप्ड अप इन एक्सटेसी, वह परम आनंद में कूद पड़ा, झूम उठा परम आनंद के मारे। एक्सटेसी मीन्स परम आनंद होता है, ब्लिस होगा, रैप्चर होगा, बीटीट्यूड भी होता है, परम गति, सदगति, मोक्ष, और इसको हम आनंद भी कहते हैं बीटीट्यूड को। बीटीट्यूड का दूसरा अर्थ बहुत जगह आनंद भी मिलता है। एक्सैल्टेशन मीन्स उत्थान होता है, रैप्चर मीन्स परम आनंद होता है, और रैप्चर मीन्स अति उत्साह भी होता है। रैप्चर मीन्स अति उत्साह, अति उत्साह, बहुत अधिक उत्साह को रैप्चर कहते हैं। तो आंसर माइजरी होगा। माइजरी मीन्स दुर्दशा होता है। एग्जाल्ट से एग्जाल्टेशन बना हुआ है। सच कंपैरिजन्स इन पोएट्री आर नाउ ऑब्सोलीट, इस तरह की तुलना पोएट्री में अब देखी नहीं जा रही है, ऑब्सोलीट हो गई है, यानी प्रचलन से परे हो गई है, अब प्रचलन में नहीं है। परमानेंट स्थायी होता है, एंशिएंट प्राचीन होता है, रेनोवेटेड नवीनीकृत होता है, और रिसेंट यानी हाल ही का, नवीन का, और यहाँ है प्रचलन से परे, इसलिए हाल ही का आंसर हो जाएगा। 46 का डी। 47 आपके सामने। ओनली एन इंक्विजिटिव पर्सन कैन गेन प्रॉपर नॉलेज, जिज्ञासु व्यक्ति ही प्रॉपर नॉलेज को प्राप्त कर सकता है। जिसके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी वो नॉलेज को क्या प्राप्त करेगा। केयरलेस मीन्स लापरवाह होता है, इंडोलेंट मीन्स आलसी होता है, डल मीन्स मंद होता है, सुस्त होता है, फीका होता है, नीरस होता है। अनइंटरेस्टेड मीन्स होता है जिसमें रुचि न हो, इंटरेस्ट न हो, वह अनइंटरेस्टेड है, यानी इनक्विजिटिव जिज्ञासु, और अनइंटरेस्टेड उसका एंटोनिम हो जाएगा। 48 इन द इंटरेस्ट ऑफ वंस ओन रेप्यूटेशन वन शुड अवॉइड ऑस्टेंटेशन व्हाइल एंटरटेनिंग फ्रेंड्स। ऑस्टेंटेशन मीन्स दिखावा, मेरे पास कार है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ये सब दिखावा करना ऑस्टेंटेशन है। सिंपल लाइफ इसका एंटोनिम होता है। इनोसेंस मासूमियत, इनोसेंस निर्दोषता, प्यूरिटी शुद्धता, पवित्रता, सिंप्लिसिटी साधारणता, साधारण जीवन, तो सिंप्लिसिटी इसका एंटोनिम होगा माइजरलीनेस, कंजूसी। 49 इंडिया इज अ लैंड ऑफ अबंडेंट रिसोर्सेज, भारत जो भूमि है यह संसाधन संपन्न भूमि है, संसाधन से परिपूर्ण भूमि है। एबंडेंट मीन्स होता है प्रचुर, प्लेंटीफुल इसका सिनोनिम होता है। एनफ पर्याप्त, पुअर डेफिशिएंट और लिमिटेड होगा।
लिमिटेड मीन्स होता है सीमित, अबंडेंट मीन्स होता है प्रचुर, पर्याप्त, भरपूर। तो 49 का आंसर डी होगा 50। आर्स इज अनडाउटेडली अ मॉर्बिड सोसाइटी। हमारा जो समाज है वह मॉर्बिड है, रोगग्रस्त समाज है, डिजीज्ड है, डिजीज्ड है, सिक है, सिकली है, सिक है। हेल्दी इसका एंटोनिम होगा 50 का। वर्चुअस मीन्स होता है जिसमें वर्च्यू हो, सद्गुण हो, यानी सद्गुणी, पुण्यात्मा, वर्चुअस। और लिबरल मीन्स होता है उदार। प्रोग्रेसिव मीन्स होता है प्रगतिशील। प्रॉमिजिंग इसका सिनोनिम होता है, प्रॉमिजिंग, प्रोग्रेसिव सिनोनिम होते हैं। तो 50 का आंसर ये हुआ और इसी के साथ सेट 13 एंटोनिम का कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू एंड गुड नाइट।